हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है भाई लास्ट रहेगा इस सीरीज़ का। क्या रहेगा भाई? लास्ट रहेगा। देखिए हमने टोटल कितने कर लिए भाई 50, और 50 में हर एक में कितने क्वेश्चन भाई 30। तो इस प्रकार से टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए 1500 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए भाई 1500 क्वेश्चन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 50। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको भाई बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज का आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? नैतिक विकास के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। और संज्ञानात्मक विकास की जो दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी भाई? संगठन और अनुकूलन। संगठन से क्या तात्पर्य होता है भाई? ठीक है, प्रत्यक्ष और बौद्धिक सूचनाओं की सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। और अनुकूलन के अंतर्गत भाई व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान या नवीन अनुभव के मध्यम संतुलन स्थापित करता है। और इसी में आत्मसातकरण और समायोजन दोनों सम्मिलित होते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा क्या है। डैश के अनुसार, किसके अनुसार भाई? डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा और कोलबर्ग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक की बातें कौन करते हैं भाई? अपने लेवाइगोस्की साहब करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भाई, देखिए विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डैश ने दिया था। तो परिभाषाओं से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन ए कहता है भाई मेरेडिथ, हरलोक, गैसल या फिर डगलस और हॉलैंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका भाई? हरलोक मोद्य ने दिया था। किसने दिया था भाई? हरलोक ने। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, रोज के अनुसार, किसके अनुसार भाई? रोज के अनुसार कौन सी विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? और एक और चीज बताइएगा, जो मिथ्या परिपक्वता काल है ये किसने कहा था? एक और क्वेश्चन ये बनेगा। अच्छा, ये दे ही रखा है भाई रोज के अनुसार। किसके अनुसार भाई? रोज के अनुसार। ठीक है, रोज ने, देखो अगर आपसे पूछ ले मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? रोज ने कहा था। और कौन सी अवस्था को कहा था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बाल्यावस्था को। किसको कहा था भाई? बाल्यावस्था को, जो कितनी होती है भाई? 6 से 12 वर्ष के बीच मानी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बताइए भाई किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्या देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध करवा कर। तो फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है भाई? ऑप्शन डी आएगा, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो क्या होता है भाई? देखिए मनोरंजन के माध्यम से अध्ययन में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। बच्चे को नई और नूतन साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध करा के उन्हें स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। सिक्स क्वेश्चन है, एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उससे उत्तेजित करना नियम होता है। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना नियम होता है। नियंत्रण, सुदृढ़ीकरण, ऑपरेटिंग कंडीशनर, सुदृढ़ीकरण और तटस्थ उत्तेजना। तो सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उससे उत्तेजित करना पुनर्बलन या क्या कहलाता है भाई? सुदृष्टिकरण। क्या कहलाएगा भाई? सुदृष्टिकरण। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है, विस्मृति कम करने का उपाय। बताइए भाई विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो क्या है भाई? विस्मृतिकरण करने की, पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी हुई बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। और इसको कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी हुई जो बात है या अनुभव है उनकी क्या की जाए भाई? पुनरावृत्ति की जाए, रिपीटेशन की जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है, कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं? कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने लीजिए भाई ऑप्शंस हैं। उसे अवसाद कहेंगे, स्थिरीकरण कहेंगे, प्रतिगमन कहेंगे या अधिगमित
संभावित निसहायता कहेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आता है उसे क्या कहते हैं भाई, स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, स्त्रीण। ओके, ये होता क्या है भाई, देखिए कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास की प्रक्रिया में बाधा होती है। क्या होती है भाई, बाधा होती है। और इससे ग्रसित जो व्यक्ति है या बालक है उसका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां क्या होती हैं भाई, प्रभावित होती हैं। उसके व्यक्तित्व के जो सर्वांगीण विकास है, समायोजन में क्या आ जाती है भाई, बाधा आ जाती है। ठीक है, एक तरह से है ना स्त्रीकरण हो जाता है भाई। 9th का जो आंसर है, इनमें से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोलर ने, ब्लूम ने। तो किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो किसने नहीं किया था भाई, ब्लूम ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था भाई, ब्लूम ने तो देखिए भाई क्या दिया था भाई, अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, शिक्षण है ना, शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था 1956 में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। 10th है भाई, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो किसने नहीं दिया था भाई पुरस्कार को, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था भाई, समीपता का सिद्धांत। उनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच है ना मध्यम अनुबंधन पुनर्बल के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। किसके आधार पर भाई, समीपता के आधार पर। 11th क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्राओं को ठोस और तरल गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण संबंधित है ज्ञान, उद्देश्य से, समझ से, प्रयोग से, कौशल से। तो एक विज्ञान शिक्षक है, छात्राओं को ठोस और तरल गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण संबंधित है किस चीज़ से है भाई, 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, किसका है भाई, समझ उद्देश्य से संबंधित है। 12th क्वेश्चन है, संप्रत्यय की प्रस्तुति का क्रम होना चाहिए आवेदन आधार से समझ आधारित की ओर, उच्च क्रम से निम्न क्रम तक, अमूर्त से मूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्वयं प्रत्ययों की प्रस्तुति का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए भाई, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, सरल से जटिल की होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी। कौन सी विधि छात्राओं को सीखने में अधिक प्रभावी है, ऑप्शन ए है भाई व्याख्यान विधि करके सीखना, पाठ्य पुस्तक प्रदर्शन विधि। अगर हम बात करें यहाँ पे है ना, व्याख्यान विधि तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, पाठ्य पुस्तक प्रदर्शन भी नहीं। तो सीखने में अधिक प्रभावी करके सीखने की विधि कौन सी आएगी भाई, करके सीखने की गतिविधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है भाई, अवधान सचेतन रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, व्यवहार, उद्दीपक, प्रतिक्रिया। तो बताइए, अवधान सचेतन रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। तो किस पे है भाई, 14th का जो आंसर है क्या है, अवधान सचेतन रूप से उद्दीपक पर, किस पर भाई, उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। वृद्धि एवं विकास उत्पाद हैं अनुवांशिकता के, वातावरण के, अनुवांशिक एवं वातावरण दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। वृद्धि और विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के क्या है भाई, उत्पाद हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो बताइए भाई, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बुद्धि लब्धि की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका जो आंसर है वो बताऊँ उससे पहले देखिए थी क्या एक्चुअल में। ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए, ई क्यू। ठीक है, ई क्यू शैक्षणिक लब्धि क्या होती है भाई। ठीक है, ई ए अपॉन में क्या होती है भाई, सी ए इंटू में कितनी होती है भाई, 100 होती है। ठीक है, क्या शैक्षणिक। ई क्या है भाई, एजुकेशनल एज, या ई ए क्या है भाई, एजुकेशनल एज। ओके, और ये आपको पता है क्या है भाई, एजुकेशनल कोशेंट। ठीक है, और ये आपको पता है भाई बच्चे की वास्तविक आयु। तो इनटू में क्या होगा भाई, 100 होगा। और ये जो है किसने दी थी भाई, सीरियल बट ने दी थी। किसने दी थी, सीरियल बट ने। और कब दी थी भाई, है ना, ये मैंने आपको पहले बताया था। कमेंट करके भाई इसका जरूर रिप्लाई दीजिएगा, है ना। सीरियल बट ने। जिस बालक की है ना शैक्षणिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा था इन्होंने। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए स्वयं कार्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम में समृद्धि वर्ग, उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, विशिष्ट आवासीय विद्यालय।
तो इसका जो आंसर है भाई क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना एक संवर्धी कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के वांछित सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भाई उन्हें स्पेशल क्लासेस, है ना, इसके लिए उन्हें भाई, है ना, सह पोस्ट कार्यक्रम की जरूरत होती है, वर्ग उन्नति की जरूरत होती है, पाठ्यक्रम में समृद्धि, ये सब रहेंगे भाई। ठीक है, ये नहीं आएगा। 18 है भाई, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? लीजिए भाई, दोनों आगे, शैक्षणिक आया था, अब बुद्धि लब्धि आ गया। तो बुद्धि लब्धि का क्या होता है भाई? IQ इक्वल टू में MA अपॉन में क्या होता है भाई? CA इंटू में क्या होता है भाई? 100 होता है। MA बोले तो क्या होती है भाई? है ना, मेंटल एज होती है। तो ये जो संप्रत्यय किसने दिया था भाई बताइएगा? स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था, रोस ने दिया था, या फिर बिने ने दिया था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। ठीक है, किसने दिया था भाई? विलियम स्टर्न ने दिया था। पर 1912 में जर्मन विलियम स्टर्न ने बुद्धि की अवधारणा तैयार करी थी, और इनटू में इसको 100 से क्या करवाया था भाई? लास्ट में गुणा किया गया था। कब? 1916 में। नेक्स्ट है भाई, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनंता संकट की बात कही है? एडलर ने, सिगमंड फ्राइड ने, एरिक्सन ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में, बताइए भाई किसने की है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना, अनंता मतलब क्या होता है भाई? समझिएगा, हिंदी में दे रखे है प्योर, तो मैं आपको बता देती हूँ। आइडेंटिटी, है ना, क्या है भाई? आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या है भाई? आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा बताओ भाई किसने दी थी? अब बता दोगे आप। ठीक है, तो बताओ भाई किसने दी थी? किसने दी थी भाई? एरिक एरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी भाई? एरिक एरिक्सन ने दी थी। 19th क्वेश्चन है भाई, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और, देखिए, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था, यह किसका कथन है भाई? किसका है? जर्सीड का है, स्टेनली हॉल का है, सिम्पसन का है, क्रो एंड क्रो का है? तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये जो कथन है किसका है? स्टेनली हॉल का है। किसका है भाई? स्टेनली हॉल का है। एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृद्धि? तो कौन सा नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जो परिपक्वता है, क्या है भाई? मैच्योरिटी, सीखने का अर्जन नहीं है, जबकि आदत होगी, ज्ञान हो गया, अभिवृद्धि, ये सीखने के अर्जन है। ओके, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या ध्यान पर? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किसके ऊपर होता है भाई? मूल प्रवृत्ति पर होता है। किस पे होता है भाई? मूल प्रवृत्ति पर होता है शिशु का। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 23 है भाई, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने कराया था? फ्राइड ने, यूंग ने, मन ने, या फिर आलपोर्ट ने? तो बताइए भाई इसका जो ये वर्गीकरण है किसने किया था? किसने किया था भाई? लेकिन तीनों में बांटा था भाई। उभयमुखी भी दिया था इन्होंने, यहाँ पे दे नहीं रखा, वो एक अलग चीज़ है, बाद में किया था उभयमुखी। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा भाई। ठीक है, यूंग ने। किसने किया था भाई? यूंग ने। इसको 3 भागों में बांटा था। 24 है भाई, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? गोल्डमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर और गार्डनर? तो बहुवियात्मक प्रज्ञा भाई, यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? है ना, किसकी बात हो रही है? बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही है भाई। किस चीज़ की बात हो रही है? बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही है भाई। बताओ, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसने दिया था भाई? है ना, ये जो संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये किसने दिया था भाई? गार्डनर ने दिया था। कब दिया था भाई? 1983 में। कब दिया था भाई? 1983 में। ओके, कब भाई? 1983 में। कितने प्रकार की बताई थी? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? 8 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? रुकिए भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। ठीक है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? ऑप्शन ए है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, दृष्टिबाधित, वे बच्चे जो ऐसे समाज से जो असिया पर हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। ये सारे के सारे भाई किस में है? समावेशी शिक्षा में क्या है भाई? शामिल हैं। 26 है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चे को अनुशासित, क्या है भाई? यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भाई यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा।
ओके। नेक्स्ट है 26 होने के बाद 27 क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, क्षेत्र का, मौसम का, वातावरण का या फिर जलवायु का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा बताइएगा। ऑप्शन सी आएगा वातावरण का। किसका आएगा भाई, वातावरण का। ओके। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाई 28 क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, असफलता पॉइंट बी नोटेड, असफलता क्या कहलाती है, पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई असफलता की, तो वो क्या कहलाएगी भाई, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, विस्मृति। विस्मृति का तात्पर्य क्या होता है भाई, भूलना। ठीक है, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं होता। ओके। नेक्स्ट है भाई 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, विश्वसनीयता, वेद, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो कौन सा भिन्न है भाई, इसका जो आंसर है भाई बताइएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न कौन सा है भाई, अभिक्षमता। ठीक है, क्या है भाई, अभिक्षमता, अभिक्षमता। ठीक है, परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव क्या है भाई, उद्दीपक परिवर्तन है, प्रस्तावना है, पुनर्बलन है, समापन कौशल है। तो क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उद्दीपक परिवर्तन कौशल है। छात्राओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान को पाठ में लगाने के लिए शिक्षक को अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन लाना होता है, और उसी को उद्दीपक परिवर्तन कौशल कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। इस प्रकार से भाई हमारे टोटल है ना कितने सेट हो गए भाई, 50 सेट हो गए हैं कंप्लीट। कितने सेट हो गए भाई, 50 सेट, और हर एक में 30 क्वेश्चन टोटल करा दिया आपको। 1500 क्वेश्चन हर क्लास मान के चलिएगा भाई, 12 से 13 मिनट में आपकी क्या की है भाई, कंप्लीट की हैं। और इस प्रकार से आपके भाई 1500 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए, और ये भाई इसकी क्या है, आंसर की है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और भाई ठीक है, अब मैं आपकी जो भी स्टेट की क्लास लूँगी, या तो फिर कैसे लूँगी भाई, रिकॉर्डेड नहीं लूँगी, अब कैसे कराऊँगी आपकी, है ना, लाइव आके लूँगी भाई। ठीक है, बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, हो सकता है मैं 60 का आपके लिए लेके आ जाऊँ, 60 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, एक साथ 2 क्वेश्चन पेपर लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए भाई कैसे चाहते हो, रिकॉर्डेड चाहते हो या फिर लाइव चाहते हो, जैसे आप बोलें। ठीक है, वैसे ही नया सीरीज़ क्या कर देंगे भाई, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर यूपी टेट के कर लेंगे, सी टेट के कर लेंगे। तो इनके आप बताइए भाई क्या चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसी हिसाब से सीरीज़ लेके आएंगे भाई। चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।